So hello everyone, hope you are all doing good there. In this video, I am going to tell you what are the interview questions that are asked in an UI UX design interview. अभी जो मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस खुद के एक्सपीरियंस है जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड विच कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, सो ऑब्वियस ही बात है यार, जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो वो डायरेक्टली तुमसे ये नहीं पूछने बोलेंगे ये बताओ क्या होता है, ये बताओ क्या होता है, ये बताओ क्या होता है. दे आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. अगर अच्छा इंटरव्यू होगा ना थोड़ा ट्राई करेगा कि पहले आपको कंफर्टेबल स्टेज में लेके आए, फिर क्वेश्चंस की बहुत छार करना स्टार्ट करे. सो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो आप कुछ बताना जो भी आपका इंटरेस्ट है. देन ही मे आस्क यू कि आपने UI UX डिज़ाइन कैरियर क्यों चूज़ किया. नाउ यू हैव टू गिव द रीजंस. तो मेरा जो रीज़न था यार, क्योंकि मैं पहले डेवलपिंग में था फिर मैं डिज़ाइनिंग में आया, तो उनका मेजर क्वेश्चन ये था कि डिज़ाइन मतलब डेवलपिंग से डिज़ाइनिंग में क्यों. आई टेल देम द रीज़न कि मेरे क्या रीजंस थे डिज़ाइनिंग में आने के, जो मैं अपने एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ. तो इफ़ यू वांट टू नो तो यू कैन जस्ट वॉच इट. उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे अबाउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कलर थ्योरी क्या होती है, टाइपोग्राफी थ्योरी क्या होती है, क्या क्या टूल्स पे मैंने काम किया है. दीज आर द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड. तो अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू देने तो डिज़ाइन प्रिंसिपल याद पढ़ के जाना, कलर थ्योरी क्या होती है, वो क्यों कहाँ पे क्यों यूज़ किया जाता है वो अच्छे से पढ़ के जाना, क्या क्या फॉन्ट टाइप्स होते हैं टाइपोग्राफी में. अनदर वाज आस्क्ड कि अगर हेडिंग यूज़ कर रहे हो तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज दैट यू यूज़. अगर सब हेडिंग है तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज यू यूज़. अगर कोई बटन बना रहे हो तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट यू टेक. तो टाइप्स ऑफ बटन्स मैं बता चुका हूँ, क्या हाइट लेते हैं स्टैंडर्ड्स में वो भी मैं बता चुका हूँ. अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे जिसमें मैं डिज़ाइन करता हूँ तो मैंने उसमें मैं जो अपना बटन का साइज लेता हूँ वो मैं हर स्क्रीन पे सेम रखता हूँ, और मेरा एक पर्टिकुलर मैं 37 36 रखता हूँ पिक्सल्स. वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और डिपेंड फ्रॉम कैसा एप्लीकेशन बना रहे हो. देन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो इंटरव्यू चल रहा है क्या वो इंटरव्यू आप अपने तरीके से लीड कर पा रहे हो. अब ये अपने तरीके से लीड करने का क्या मतलब है. उसने पहला क्वेश्चन पूछा टेल मी समथिंग, ठीक है. सेकंड वाला क्वेश्चन पूछेगा क्यों आया, मान लो पूछता है तो ठीक है. उसके बाद जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तुम ऐसे आंसर करो कि वो सामने वाला इंटरव्यूअर तुम्हारे उसी किसी पर्टिकुलर जो भी तुम आंसर दे रहे हो उससे कोई एक वर्ड पिक करे जिसके बारे में तुम्हें पता हो. तो इस तरह तुम इंटरव्यू अपने हिसाब से लीड कर सकते हो. और ये सजेशन ना मेरे पास खुद से नहीं आया था, मुझे भी किसी ने दिया था कि जब भी तुम इंटरव्यू देते हो ट्राई कि वो इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में तुम लेके जाना चाहते हो. तो जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ पोर्टफोलियो में कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए थे. मैंने उनको बताया और उनको दिखाया भी कि देखो ये चीज़ें मैंने करी थी. क्यों करी थी यार पूरा मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, क्योंकि यार पता नहीं मेरे पास शौक है कि क्या है, पर मैं हर चीज़ें बहुत डॉक्यूमेंट करके रखता हूँ. मेरे लाइफ में जो होता है उसको मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ. मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं फ़ोन में और मैं जो भी लर्न करता हूँ उसको भी मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ. तो जब मैं वो प्रोजेक्ट्स बना रहा था तो मैंने उसमें हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट करी थी कि क्या प्रॉब्लम था, मैंने उसको क्यों पिक किया, जब मैंने उस प्रॉब्लम को पिक किया तो मैं उस टाइम क्या सोच रहा था, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मैं जब उस प्रॉब्लम को के बारे में सोचता था तो मैं किस किस डायरेक्शन में क्या क्या सोचता था. वो सारे डॉक्यूमेंट थे. मतलब अगर उस डॉक्यूमेंट को कोई पढ़ेगा तो वो समझ आएगा कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या सोचता हूँ. तो वो चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट करी थी, मैंने उनको पूरा दिखाया था. कलर के बारे में क्यों यूज़ किया था वो बताया मैंने, जो लोगो था उसके बारे में बताया. UI UX डिज़ाइन के बारे में मुझे जो जो पता था मैंने उनको ट्राई किया कि मैं हर छोटे छोटे स्टेप्स में कि हर एक क्वेश्चंस में किसी तरह बैठा के बना दूँ, कुछ आंसर बना दूँ कि भाई ये चीज़ें करी थी, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ ये मैं चीज़ें करता था. अपार्ट फ्रॉम डैट, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी जॉब करता था, जॉब अभी भी कर रहा हूँ, तो जो मैं जॉब्स में जिस प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया था मैंने बताया कि उस प्रोजेक्ट्स में मैंने क्या किया. और क्योंकि मैं डेवलपिंग में था तो मैंने डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट काम कैसे किया वो भी मैंने उनको बताया कि मुझे जैसे मिले मौके पे चौका मारा. तो ही अंडरस्टूड आई एम पैशनेट फॉर दैट पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग वर्क, और मुझे जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की मैं उसको पिक कर लेता हूँ. तो ही गेट टू नो अबाउट दिस. उसके बाद मेरा एक और इंटरव्यू हुआ था, उसमें क्या था, ही वॉन्टेड टू नो कि क्या मैं वो टूल यूज़ कर पाता हूँ जो मैं बता रहा हूँ. तो मैंने बताया था मैं फिग्मा बहुत ऑफन यूज़ करता हूँ ज़्यादातर. एडोब XD एंड स्केच आर ऑल्सो द टूल्स दैट आर वेरी ऑफन यूज इन द ऑर्गेनाइजेशंस. पर क्योंकि मैं फिग्मा ही यूज़ कर रहा था तो ही जस्ट वांटेड टू नो कि मैं फिग्मा कितनी अच्छी तरह यूज़ कर पाता हूँ. तो ही जस्ट आस्क्ड मी कि तुम एक स्क्रीन कितने टाइम में डिज़ाइन कर सकते हो. तो मैंने बोला कर सकता हूँ. मैं सोच रहा था कि डिपेंड्स ऑन क्या क्या नीड्स हैं. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है एक स्क्रीन डिज़ाइन करके दिखाओ. भाई सोचो तुम, उस इंटरव्यू में वो स्क्रीन डिज़ाइन करा मेरे से पूरा. तो मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने खुद कहा कि कुछ प्रॉब्लम टॉपिक करो. तो उस टाइम मैं स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो आई सेड कि चलो मैं स्टॉक मार्केट पर बनाता हूँ. मैंने कहा मैं स्टॉक मार्केट पर बनाऊँगा. उन्होंने कहा ठीक है. तो ही वांटेड टू नो कि जब भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, ही सेड ऑल्सो कि जो तुम डिज़ाइन कर रहे हो मुझे बताओ क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो.
तो मैं जो जो चीज़ें कर रहा था आई वॉज टेलिंग कि मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, वो सारी मैं उनको बता रहा था, मैं थॉट प्रोसेस बता था। तो ही जस्ट वांटेड टू नो कि जब मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है, मैं कैसे सोचता हूँ किसी डिज़ाइनिंग को लेके। एंड दिस इज़ ऑल व्हाट इंटरव्यू वांट्स टू नो फ्रॉम यू। तो जब भी आपका कोई इंटरव्यू होता है ना, तो ट्राई करो कि उनको दिखाओ कि तुम कितना बड़ा सोच सकते हो, तुम कितना वाइड सोच सकते हो किसी प्रॉब्लम के बारे में। ट्राई करना कि जब भी इंटरव्यू देते हो तो उस डोमेन के बारे में बात करो जिसके बारे में तुम्हें ज़्यादा नॉलेज हो। कोई एक डोमेन पकड़ लो, मतलब इट कैन बी ई कॉमर्स एज वेल, इट कैन बी रियल एस्टेट एज वेल, इट कैन बी एनी हेल्थ वाला एज वेल, ताकि उसके बारे में तुम्हें नॉलेज हो। जब भी चीज़ें हो, जैसे कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में अगर पिक किया था तो मुझे पता है बाई होता है, सेल होता है, ग्रीन अगर गेन हो रहा है तो ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो रेड कलर यूज़ करते हैं। जब मैं एक ऐप खोलता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ऐप मुझे शो करे, इट शुड शो कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, उस पर कितना परसेंटेज मुझे गेन हुआ है। तो अगर हेल्थ का भी करते हो तो यू शुड हैव दैट नॉलेज कि यार जब अगर मैं कोई एक हेल्थ एप्लीकेशन बनाऊंगा या मैं कोई एक हेल्थ एप्लीकेशन यूज़ करूँगा तो मैं इसमें क्या जानने की कोशिश करूँगा। सपोज मेरा माई गोल इज़ टू लूज़ द वेट, तो मैं कैसे लूज़ कर रहा हूँ उसका डेटा हो कुछ, या फिर अगर मेरा कुछ डाइट प्लान है तो मुझे वो डाइट प्लान शो हो। तो एक डोमेन पकड़ के रखना ताकि वहाँ पे तुम्हें अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो यू नो अबाउट दिस कि कैसे रिस्पॉन्स करना है। अनदर थिंग दैट दे आस्क्ड इज कि जब भी कोई तुम्हारी किसी क्लाइंट से बात होती है, एक क्वेश्चन था उन्होंने, जब तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आता है तो व्हाट यू थिंक एज एन UI और UX डिज़ाइनर यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। तो मुझे उस टाइम मेरा जो आंसर समझ में आया था वॉज कि बिफोर मीटिंग विद दैट क्लाइंट आई विल ट्राई कि वो क्लाइंट किस डोमेन में काम करता है और उस डोमेन में थोड़ा नॉलेज लेके जाऊँ, सो डैट मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ पाऊँ उसके फील्ड से रिलेटेड, तभी मैं उसकी प्रॉब्लम को समझ पाऊँगा। तो ये मेरा आंसर था। एंड इट कैन वेरी, लाइक आप कुछ और भी सोच सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ ये मतलब सही होना चाहिए था। देन यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द एडोब फोटोशॉप, जो तुम्हारे एक प्लस पॉइंट होगा। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा नहीं फोटोशॉप तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो ही सेड कि कई बार हम लोगो बनाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, तो उस टाइम में फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे यार। एंड बी ओपन टू द थिंग्स, अगर नहीं पता तो ये मत करना नहीं मैं नहीं सीखूंगा, बी कि हाँ ठीक है अगर नहीं आता ना तो मैं सीख लूँगा, और ये आता है वो भी बता दे, अगर आता है तो बता देना। देन अबाउट द स्लाइड्स, कि जब भी क्लाइंट से बात होती है, जब आप प्रॉब्लम्स को समझ रहे होते हो उनके प्रॉब्लम को क्या होता है, एक मतलब एक कॉल होगी जिसमें तुम्हारा होगा कि क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझोगे, सेकंड कॉल में तुम बताओगे कि हम क्या सॉल्यूशन लेके आए। तो वो सॉल्यूशन थोड़ा ना बहुत जब प्रेजेंट करते हो अच्छा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। तो वो दे एक्सपेक्ट कि एज एन UI डिज़ाइनर यू शुड ऑल्सो डू दैट, ऑल्दो दैट इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन UX डिज़ाइनर, बट दे एक्सपेक्ट। तो अगर कोई स्लाइड्स है तो जो तुमने बनाई हैं या थोड़ा सा नॉलेज रखते हो, प्लस पॉइंट होगा। सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, जैसे उसने मुझसे मांगा था। तो अगर वो चीज़ें हैं तो वो भी बता सकते हो। दे विड आस्क कि क्या तुमने कभी पावर पॉइंट पे काम किया है, इस पे किया है, उस पे किया, तो जस्ट टेल देम किया है तो बताना, नहीं किया है तो ही बता देना, कि नहीं किया तो बता देना, सीख लूँगा। तो मेरे जितने मोस्टली जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं वॉज अबाउट 1.5 आवर्स 2 आवर्स ऐसे होते हैं। तो बहुत आराम से पेशेंस रख के जाना, और जो बेसिक चीज़ें होती है ना डिज़ाइनिंग में, लाइक कलर का हो गया, फॉन्ट का हो गया, बेसिक स्टैंडर्ड्स हो गए, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हो गए, ह्यूरिस्टिक्स हो गए, ये सारे ना थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा एक इंटरव्यू था उसमें मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा टेक्निकल इंटरव्यू होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मेल पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रखा था। मुझे लगता था कि कोई कॉल होगा, वो हर चीज़ पे कॉल ही करते थे, जूम कॉल रखते थे, मतलब नॉर्मल चीज़ों पे भी जूम कॉल रखते थे। तो आई वॉज कन्फ्यूज, मुझे लगा कि ऐसा नॉर्मल कॉल होगी, और उस टाइम उस कॉल में इंटरव्यू बैठा था, लाइक ये क्या है, पर चलो ठीक है, मेरा उसमें भी निकल गया था क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड था। तो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स एंड ट्राई कि अपने पास ना कुछ एक वर्क रखो, पोर्टफोलियो बना के रखो, सो डैट अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ तुम्हें लगे कि यार ये कुछ मैंने गलत बोल दिया है, अब और तुम्हें जॉब ज़रूर चाहिए, ठीक है, जस्ट ट्राई टू किसी भी बात पे कहो कि मैं अपना प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ एंड शो देम। और अगर खुद उस प्रोजेक्ट पे काम करके रखा होगा तुमने तो उस प्रोजेक्ट के बारे में तुम बता पाओगे, अगर कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा तो तुम नहीं बता पाओगे। तो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करो, उस प्रोजेक्ट को समझो, तुम्हारा क्या काम था उसको समझो, और तुम किसी भी यार इंटरव्यू को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यूज़, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मेरे कुछ खुद के एक्सपीरियंसेस थे, पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। अगर तुम्हें और कहीं मिलता है तो जस्ट ट्राई टू गेट टू नो अबाउट देम। तो इफ़ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, लेट मी इन द कमेंट्स। तब तक के लिए आप बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।